अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप। चीन को लग गया है बड़ा झटका। अब हमारा पड़ोसी देश चीन विकासशील देश नहीं रहा। अमेरिका ने चीन से यह दर्जा अब छीन लिया है। अब चीन को विकसित देश माना जाएगा। आप कहेंगे ये तो चीन के लिए अच्छी खबर है, चीन का प्रमोशन जो हो गया है। लेकिन यहां आप गलत हैं। चीन के इस प्रमोशन से चीन को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा, जिसके लिए चीन कतई तैयार नहीं है। अमेरिका के इस फैसले से चीन को आर्थिक मोर्चे पर काफी बड़ा झटका लग सकता है। कैसे, चलिए समझते हैं। शुरुआत खबर से करते हैं और खबर यह है कि अमेरिकी सेनेट ने एक नए कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत चीन को अमेरिका अब विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री का दर्जा नहीं देगा। आपको बता दें, अमेरिकी सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी की पहल पर चीन से डेवलपिंग कंट्री का यह स्टेटस छीन लिया गया है। लेकिन इस मामले में अभी एक पेच फंसा हुआ है। दरअसल ये मामला अभी भी अमेरिका के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, क्योंकि अभी किसी दूसरे बड़े संगठन ने इस बात पर मंजूरी नहीं दी है। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन की कोशिश है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जैसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को चीन की इकोनॉमी को विकसित अर्थव्यवस्था का स्टेटस देने के लिए तैयार किया जाए। लेकिन चीन से ये स्टेटस छीना क्यों गया? क्या कारण है इसके पीछे? दरअसल अमेरिकी सेनेट का कहना है कि चीन की अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन की है। दुनिया के कई देशों में चीन अरबों डॉलर का निवेश करता है। आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि चीन डेवलपिंग कंट्री के नाम पर वैश्विक संगठनों से तमाम तरह की रियायतें लेता है, सस्ती दर पर कर्ज लेता है और फिर उसी पैसे को गरीब देशों को महंगी दर पर दे देता है, जिससे वो देश चीन के कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं और इसके बाद चीन उनकी जमीनों और संस्थानों पर कब्जा कर लेता है। इतना ही नहीं, चीन इस पैसे का इस्तेमाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट्स में भी लगाता है। IMF के मुताबिक दुनिया में फिलहाल 152 विकासशील देश हैं, जिनमें पूरा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और कई एशियाई देश शामिल हैं। इन देशों को सस्ते लोन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। वर्ल्ड बैंक हर साल विकासशील देशों को अरबों डॉलर का लोन देता है। इसके अलावा WTO कुछ राहतों और कृषि सब्सिडी समेत निर्यात प्रोत्साहन भी इनको देता है और आयात शुल्क, पेटेंट लागू करने में देरी का प्रावधान समेत काफी कुछ दूसरी रियायतें भी इसमें शामिल रहती हैं। लेकिन ये स्टेटस हटते ही चीन को मदद के मामले में भारी कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के खास हिस्से इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड डेवलपमेंट ने चीन में 482 प्रोजेक्ट्स के लिए $677 अरब से ज्यादा रकम देने का वादा किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी विकासशील देशों को विकसित मुल्कों के मुकाबले कई सहूलियतें मिलती हैं। वहीं अगर आप बात विकसित देशों की करें तो वो पहले से समृद्ध हैं। एक विकसित देश में एडवांस औद्योगिकीकरण, उच्च स्तर की आर्थिक समृद्धि, बेहतर बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रगति के साथ साथ नागरिकों का उच्च जीवन स्तर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे देशों को लोन की जरूरत नहीं होती, या यूं कहिए उन्हें सस्ती दर पर लोन की आवश्यकता नहीं। ऐसे देशों में आमतौर पर अच्छी तरह से स्थापित उद्योग होते हैं, संस्थाएं ऐसे देशों की मजबूत होती हैं, इसलिए उन्हें बाहरी लोन की या सस्ती दर के लोन की आवश्यकता नहीं होती। अब बड़ा सवाल, अगर अमेरिका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को चीन को विकसित देश का तमगा देने के लिए मना लेता है तो चीन के लिए ये कितनी बड़ी परेशानी की बात है। आज की स्थिति में चीन का विकसित देश की कैटेगरी में आना चीन को काफी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि चीन की इकोनॉमी पहले ही कोविड के बाद से मुश्किल स्थिति में है और चीन की आर्थिक रफ्तार भी घट चुकी है। गोल्डमैन सैक्स जैसी ग्लोबल संस्थान चीन की GDP अनुमान को 6% से कम करके 5.40% पर ला चुकी है। यानी चीन के लिए 60 बेसिस पॉइंट की कटौती पहले ही हो चुकी है। जाहिर है अमेरिका के इस कदम से चीन की इकोनॉमी की रफ्तार और धीमी पड़ेगी। वहीं अगर चीन कर्ज लेना चाहेगा तो उसे पहले के मुकाबले महंगी दर पर कर्ज मिलेगा। तो बाहर के देशों में महंगी दर पर लोन देना तो छोड़िए, खुद इस्तेमाल कर उस कर्ज का ब्याज चुकाने के बारे में भी अब चीन को 2 बार सोचना होगा।
वैसे चीन अमेरिका के इस कदम को एशियाई देशों के विकास को दबाने की साजिश के रूप में देख रहा है। यानी चीन अमेरिका के इस कदम से परेशान है और जाहिर है कि चीन के लिए विकसित देश की कैटेगरी में आना आर्थिक मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने वाला कदम साबित होगा।